नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे संत की जिसके उपदेश शेर की दहाड़ के समान होते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, जिनके एक उपदेश पर ही श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया और विश्व को 108 इस्कॉन मंदिर प्रदान किए, जहां कृष्ण की भक्ति को एक अलग और सुंदर ढंग से करने का नियम है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म श्री जगन्नाथ धाम पुरी में सन 1874 में 6 फरवरी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर था, जो स्वयं एक भारतीय हिंदू दार्शनिक, गुरु और गौड़ीय वैष्णववाद के आध्यात्मिक सुधारक भी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत जी की माता का नाम श्रीमती भगवती देवी था, जो स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों और श्री कृष्ण भक्ति की प्रचारक थी। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का पहला नाम विमल प्रसाद था, जो इनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रखा गया था। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री रामपुर में रहते थे, तो एक दिन पुरी से लौटकर उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर से मिले हुए तुलसी दल का हार विमल प्रसाद को दिया, जो उस समय 7वीं कक्षा का छात्र था, और उन्हें पवित्र नाम जप और श्री नरसिंह मंत्र की दीक्षा भी दी, जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन और व्यवहार में देखा जा सकता था। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और पूरे भारत में भक्ति के प्रसिद्ध और प्रभावशाली आचार्य बनकर श्री कृष्ण चेतना के प्रचार प्रसार में लगे रहे। सभी ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अत्यंत बुद्धिमान थे और गणित, खगोल विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, बंगाली आदि कई अन्य भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी उन्हें आचार्य पद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया ताकि वे अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आध्यात्मिक कार्य को जारी रख सकें। विश्व के सभी लोगों तक भक्ति को सरल और सहज रूप से पहुंचाने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने विद्वानों, शिक्षकों और अन्य कई धार्मिक नेताओं से मुलाकात की और भक्ति को एक आस्तिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 108 से ज्यादा पुस्तकें और कई लेख लिखे। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर 64 मंदिर स्थापित किए, जिन्हें गौड़ी मठों के नाम से जाना जाता है। उनके इस कार्य में उनके शिष्य श्रील A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने काफी सहयोग किया और 1965 में न्यूयॉर्क जाकर अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को बड़े पैमाने पर फैलाया। अपनी किशोरावस्था के समय जब सरस्वती ठाकुर एक छात्र थे, तो अपने परिवार के सात्विक प्रभाव और संस्कार के कारण वे स्वयं ही किसी अशुद्ध या असत संगत पे रहना पसंद ही नहीं करते थे। शुरुआत से ही उन्हें संत व्यक्तियों के साथ जुड़ने और उनकी संगत करने में आनंद आता था। हाई स्कूल के शुरुआती वर्षों में उन्होंने स्कूल की पुस्तकों से ज्यादा ज्योतिष और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनकी पढ़ने की सामग्री मुख्य रूप से नरोत्तम की प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका और उनके पिता द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती थी। वे अभी भी छात्र ही थे जब उन्होंने सूर्य सिद्धांत, भक्ति भावना पंचिका और ज्योतिष से जुड़ी अन्य पुस्तकें प्रकाशित की। दोपहर के समय अक्सर कलकत्ता के बिडेन स्क्वायर जाया करते थे और अन्य छात्रों के साथ मिलकर धर्म, राजनीति और अन्य कई विषयों पर चर्चा किया करते थे। और 1891 में चर्चा का यही संगठन आगे चलकर द अगस्त असेंबली बन गया और इस असेंबली के सभी सदस्यों ने कभी भी शादी न करने का प्रण ले लिया। शिक्षित और सम्मानित लोगों सहित सभी उम्र के लोग असेंबली की बैठकों में उपस्थित होते थे। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में छात्र लीलाएं की थी, जिसमें उन्होंने पढ़ाई और धार्मिक चर्चा दोनों में बराबर आनंद लिया था और बाद में श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप और प्रचार करने की ओर मुड़ गए थे, उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्रील सरस्वती ठाकुर ने भी वैसा ही उदाहरण स्थापित किया। और अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं कि अगर मैं विश्वविद्यालय में अध्ययन करने जाता हूं, तो मेरा परिवार अनिवार्य रूप से मुझे शादी करने के लिए मजबूर करेगा, और दूसरी ओर अगर मैं स्वयं को दुनिया के सामने एक बेकार और मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करता हूं, तो कोई भी मुझे उस तरह के जीवन में दिलचस्पी लेने के लिए नहीं कहेगा। ये मेरे संस्कृत कॉलेज छोड़ने का तर्क था।
मैंने अपने जीवन का एक सहज साधन खोजना शुरू कर दिया जो कम से कम प्रयास में हो सके, ताकि मैं अधिक समय भगवान की भक्ति में समर्पित रह सकूं। शील भक्ति सिद्धांत के पिता शील भक्ति विनोद ठाकुर ने सन 1897 में नवद्वीप के गौरुमा द्वीप क्षेत्र में सरस्वती नदी के पास अपनी पूजा स्थली की स्थापना की, जिसे आज आनंद सुखदा कुंज के नाम से जाना जाता है। और वहीं सन 1898 में शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहली बार अपने भावी गुरु शील गौर किशोर दास बाबा जी को देखा था। वे उनके इस वैष्णव परमहंस जैसे असाधारण चरित्र से काफी प्रभावित हुए, जो सभी सामाजिक परंपराओं के प्रति उदासीन थे। और कुछ समय बाद सन 1900 के माघ के महीने में शील भक्ति विनोद जी की आज्ञा पाकर उन्होंने शील गौर किशोर दास बाबा जी से भगवती दीक्षा ले ली। और इससे कुछ समय बाद 2 जनवरी 1902 को शील सरस्वती ठाकुर ने उस समय के प्रसिद्ध धार्मिक नेता वपुदेव शास्त्री के एक कुशल छात्र से सूर्य के अग्रसर होने के आधार पर नए साल की शुरुआत में ही एक बहस में भाग लिया। राय बहादुर राजेंद्र चंद्र शास्त्री रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष ने उस समय बहस की अध्यक्षता की थी, जिसमें श्रील सरस्वती ठाकुर ने अपने विरोधी को इतना बुरी तरह पराजित किया कि सदमे के कारण विरोधी के प्रोफेसर ने भरी सभा में ही मलमूत्र त्याग कर दिया था। सन 1905 में ही मायापुर में रहते हुए शील सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का प्रचार करना शुरू कर दिया था और श्री हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने 10 करोड़ पवित्र नामों का जाप करने का व्रत लिया और हर रोज कम से कम 3 लाख का नाम जप करते रहे। 1906 में न्यायमूर्ति चंद्र माधव घोष के भतीजे रोहिणी कुमार घोष ने एक असाधारण सपना देखा, जिसमें उन्हें शील सरस्वती ठाकुर के पास जाकर उनसे दीक्षा लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार रोहिणी कुमार घोष उनके पहले दीक्षित शिष्य बने। 1909 में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चंद्रशेखर के घर के स्थान पर वृंदावन में एक कुटीर का निर्माण कराया, जहां वे राधा कुंड के तट पर अपने में मस्त रहते पवित्र नाम जप के व्रत का पालन करते रहे। अप्रैल 1913 में शील सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता के काली घाट में भागवत यंत्रालय के नाम से एक प्रकाशन गृह की स्थापना की। वहां सबसे पहली पुस्तक चैतन्य चरितामृत प्रकाशित हुई थी और उसके बाद अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जैसे भगवत गीता पर विश्वनाथ की टीका, उड़ीसा के कवि गोविंद दास की महाकाव्य गौर कृष्णोदय। 23 जून 1914 को शील भक्ति विनोद ठाकुर जी के निधन के बाद शील सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता द्वारा स्थापित मासिक पत्रिका सज्जन तोषणी का संपादन संभाला और 17 नवंबर 1915 को उत्थान एकादशी के दिन शील सरस्वती ठाकुर के गुरु शील गौर किशोर दास बाबा जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया। शील सरस्वती ठाकुर ने उनका संस्कार किया और अपने गुरु की समाधि को नवद्वीप शहर के नूतन चारा के पास स्थापित किया। 6 सितंबर 1920 को पहले गौड़िया मठ की स्थापना की गई, जिसमें गुरु और गौरांग, राधा और गोविंद की प्रतिमा भक्ति विनोद आसन में स्थापित की गई। अपने पूरे जीवन में शील सरस्वती ठाकुर ने अनगिनत धार्मिक सभाओं में भाग लिए और कृष्ण भक्ति की चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में कई प्रकाशन गृहों का निर्माण और संचालन किया और कई रूपों में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को फैलाते रहे। उनके इस प्रयास की गणना करना असंभव है। भारत में उनके असाधारण उपदेशों की सफलता के अलावा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे बड़ा योगदान शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे, जिन्हें उन्होंने दीक्षित किया और दुनिया भर में कृष्ण चेतना का प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। जब श्रील प्रभुपाद से उनके आध्यात्मिक गुरु के वर्णन के बारे में पूछा जाता था, तो वे केवल इतना ही कहते थे, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो तो एक वैकुंठ पुरुष थे। श्री गोलोकधाम वृंदावन में श्रील सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में श्री राधा जी की सेवा में थे और 1 जनवरी 1937 को श्रील सरस्वती ठाकुर ने देह का त्याग कर दिया और श्री गोलोकधाम चले गए। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड और राधा दामोदर में स्थापित की गई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान गुरुओं की शिष्य श्रृंखला में जुड़ सके।
शुद्ध भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाले ऐसे महान गुरुओं को कोटि कोटि नमन है। आशा करता हूं कि श्रील भक्ति सिद्धांत के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट में हरे कृष्णा लिखें। कृष्ण चेतना का प्रचार और प्रसार करने के लिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। यदि आप भी कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।